और ये जो टीएलपी का सारा इशू है बढ़ता हुआ, इसने अब पूरे मुल्क को एक किस्म से आप समझें अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और कल रात को जो मुफ्ती मुनीबर रहमान और उनके साथियों ने जो कॉल दी थी पहिया जाम और शट डाउन की, तो मुझे ये पता चला है कि 3 शहर तो ऐसे हैं जिसमें कराची सबसे पहले है, फिर लाहौर काफ़ी हद तक है, गुजरांवाला है, बल्कि पूरी गुजरांवाला डिवीज़न है जहाँ पे ये हड़ताल बहुत कामयाब हो रही है। और जैसे जैसे खबरें आएंगी, क्योंकि खबरें हमारे पास रुक के आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपको बिल्कुल एहतियात से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी हमें पता चलता रहेगा कि ये हड़ताल जो है वो कामयाब कितनी है। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाब है ये हड़ताल। मोटरवे की रिपोर्ट्स मुझे आ चुकी हैं, जो पूरी की पूरी मोटरवे की स्ट्रेच है उसके ऊपर सिर्फ 30 से 32% ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इसका मतलब है कि जितना इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, कमर्शियल ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक है, वो सारे का सारा उनके ऊपर रुका हुआ है। अच्छा, कल रात तक आपने देखा होगा एक वीडियो पैगाम शेख रशीद अहमद का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मर्जी हो जाए हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन कल ही बहरहाल उनके मुज़ाकरात भी हुए। हुकूमत ने इसके ऊपर एक बहुत गलत काम किया, जिसके ऊपर हुकूमत की और ख़ास तौर पंजाब हुकूमत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल इनके इनिशियल कोई डायलॉग हुआ रात को टीएलपी वालों से, और उन्होंने जो लोगों को पकड़ा हुआ था उनको रिहा कर दिया। अब वो जो लोग रिहा हुए उन्हीं की मुद्दियत में, यानी उन्हीं के नाम से पुलिस ने पर्चे काटने शुरू कर दिए हैं टीएलपी पे। भाई, आप मुज़ाकरात के थ्रू आप रिहा करा रहे हैं, फिर आपको ये किसने एक वाइज आइडिया दिया है कि अब आप पर्चे कटवा रहे हैं उन्हीं लोगों के नामों से। तो ये जो हुकूमत की चालाकियां हैं, ख़ासतौर बुज़दार हुकूमत की, ये पूरी पीटीआई को लेकर बैठने वाली हैं। शेख रशीद ने कल बयान दिया था कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अभी तकरीबन 2:30 हैं दोपहर के, और मैं आपको बताऊं इस वक्त एक 6 रुकनी वफ़ जो है वो कोट लखपत जेल के अंदर रवाना हो चुका है और चंद लम्हों में वहाँ पहुँचने वाला है, और वो वहाँ पे मौलाना साद रिजवी साहब से मुज़ाकरात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि साद रिजवी साहब जो हैं इस वक्त उनको कितने हालात का पता है, क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि ये किस स्टेज पे आके मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर तो साद रिजवी साहब का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर उनको किसी किस्म की खबर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, तो फिर वो मुज़ाकरात डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, और हौसला अफजा भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे, हुकूमत ने यह प्लान किया हुआ है कि वो फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसका मतलब है कि हुकूमत बहुत पुरुमीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये सही हो जाएंगे। अब जो है ये देखना है, क्योंकि ये जिस बात पे ज़्यादा पुरुमीद होते हैं उसी बात पे मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं कोई भंड ना हो जाए, क्योंकि ये हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंटली जब भी कोई बात कहती है कि जी ये तो हो जाएगा, और वही वहीं पे यू टर्न होना पड़ता है। हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी लोग हैं वो इनसे बहुत परेशान है, ख़ासतौर सिंध हुकूमत जो है। मुराद अली शाह कह रहे हैं आपने इनको बैन किया, आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई, आपने इनको कलअदम किया, आपने हमको बताया ही नहीं, आपने यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लिया। सिंध में इतने ज़्यादा तादाद में अहले सुन्नत वल जमात हैं, टीएलपी के मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वहाँ पे, तो एक अच्छी सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट हो रहा है अब। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जी आप जिन हालात में मुज़ाकरात कर रहे हैं इसमें मुज़ाकरात बनते नहीं है, ये आप सारी उम्र के लिए आपको फिर इसकी सुबकी उठानी पड़ेगी। अब लगता ही है कि टीएलपी जो है उसको लेजिटिमाइजेशन जो है वो बहुत हो चुकी है उसकी, क्योंकि जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं, चाहे उसमें JUIF हो, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल हो, और मुझे पता चला कि आज मिली यकजहती काउंसिल जो है वो भी बहुत एक्टिव हुई हुई है। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अब हुकूमत अगर पाबंदी लगा कर रखती है तो हुकूमत को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और अगर फौरी तौर पर पाबंदी हटा लेती है तो वो भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैंने जो कल आपको कहा रात को कि 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत अहम है, मुझे लग रहा है इसमें 2-3 सर जो हैं वो हिलने वाले हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का तो प्रेडिक्ट करना को मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर की अब जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, उनके मैसेजेस में जो उनके पैगामात देख रहे हैं वो बिल्कुल ही एक शैटर्ड है, और वो यानी आप समझें कि हौसला शिकन है। ये उनकी 3 दिन पहले की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से बहुत फ़र्क है।
उस्मान बुज़दार जो है मज़ीद डटाई के साथ जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और यहाँ पे आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा, कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं उस्मान बुज़दार को इस वीलॉग के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आपके कानून का पूरे सूबे में कहीं पे कोई नाम निशान मौजूद नहीं है, और आपकी वो जो है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैनी है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं। अगर ये इमरान खान ना हो तो आप जो है एक लम्हे भी इस अपने तख्त व ताज के साथ नहीं रह सकते यहाँ पे। और अब इमरान खान को देखना है कि अगर उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है तो उनको उस्मान बुज़दार को, आज़म खान को, महमूद खान को, इन सब को बदलना होगा कि जो उनकी मुसलसल सुबकी का बायस बन रही है। कल रात तक यानी आज सहरी तक जो है टीएलपी वाले जो थे वो अपना उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं शुरू किया इस्लामाबाद की तरफ। उनका ऐलान यह था कि हम तदफीन नहीं करेंगे अपने शुहदा की, और ये इस्लामाबाद में जब जाएंगे और जब हुकूमत की हम तदफीन करेंगे तो हम उसी वक्त करेंगे। अब लेकिन इस्लामाबाद जो है मीन वाइल कट ऑफ हो गया, और इस्लामाबाद में एफसी को भी बुला लिया गया है, इस्लामाबाद में रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। पिंडी के अब दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं उनके ऊपर भी बहुत नाके लगना शुरू हो गए हैं। अगर आप पिंडी या इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपको रास्ते में वहाँ पे चेकिंग होगी, आपको पता चल जाएगा। ख़ुद पीटीआई के अंदर अब लोग बेदखना शुरू हो गए हैं। अली खान की एक स्टेटमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन कई तो लोग हैं पीटीआई के अंदर जो वैसे बाइपोलर हैं। मैं बिल्कुल खुलकर एक बात कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि उनका साइकेट्रिक एवेल्यूएशन होनी चाहिए। वो बाइपोलर हैं कि वो कभी कुछ कह देते हैं और कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फिर वो बेदक जाते हैं। और कई जो हैं जो लोअर लेवल के हैं वो बिल्कुल डर गए, क्योंकि पीटीआई वाले जो हैं सडनली आप देखें हुकूमत के लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए। जो वफाकी वज़रा है उनके लिए ज़रा आसान है, उनके पास बड़ी हैवी प्रोटेक्शन होती है, गार्ड्स होते हैं, लेकिन जो आम आदमी होता है, जो ओहदेदार होता है, उसके पास तो वो नहीं है, तो वो अवाम में नहीं जा रहे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने इनको अवामी तौर पे राब्ता करने की कोशिश नहीं की चौक यतीम खाने में। मीनवाइल चौक यतीम खाने में इस वक्त मर्द तो थे ही थे, लेकिन अब ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी वहाँ पे आना शुरू हो गई है, और ये जो सेंटिमेंट है ये ग्रो कर रहा है। अब इस वक्त तो दुआ ये की जा सकती है कि जो अभी थोड़ी देर में मुज़ाकरात होने वाले हैं जनाब सादर रिजवी साहब से और हुकूमत के वफ्द के, वो किसी तरह कामयाब हो जाएं। इसमें बहुत लोग बीच में पड़ गए हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात जो है वो अब इसमें सिंगल आउट नहीं होती, क्योंकि देवबंदी हज़रात भी उनके हक़ में हैं, अहले हदीस हज़रात भी उनके हक़ में, और बड़े कारी ज़रबे लगा रहे हैं। अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो तो बहुत खुल कर शोला बयानी कर रहे हैं, और जो है अहले तशी जो हैं वो भी इनके साथ है। क्योंकि देखें बात यह है कि एक बात पे सब एग्री करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं होनी चाहिए और किसी को हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करे। लेकिन दूसरी बात है कि ख़ुद हुकूमत ने जो है इनके साथ तहरीरी मुआहदे किए, तो अब उन मुआहदों की पासदारी क्यों नहीं कर रही, या पहले क्यों वो मुआहदे किए थे? तो कम से कम उन लोगों को हुकूमत से और अपनी जमात से फारिग करे जिन्होंने हुकूमत की सुबकी करवाई, और अपने जिन लोगों से मुआहदा किया उनको लेट डाउन किया, उनको निकाले अपनी सफ़ों से और उनके नाम दे कि इनकी वजह से ये गंद हुआ, इनकी वजह से इतनी जानें गई, इतनी वजह से इतने लोगों को जो है ज़ख्मी हुए, और इस हालत तक सारे हालात जो है मुल्क के पहुँच गए। आज मुझे जो है बैरून मुल्क से भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं, लोग बड़ी तशवीश में हैं, लोग बाहर से देख रहे हैं हमें। देखें एक अजीब सा हम इम्प्रेशन दे रहे हैं लोगों को, एक तरफ हम न्यूक्लियर कंट्री हैं और दूसरी तरफ हमारी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है। अब फिर जिस तरह से यूनिलैटरली आपने कैबिनेट डिसीजन के थ्रू एक जमात को बैन कर दिया, तो सियासी जमातें जो हैं उस पर बहुत अपसेट है। वो कहती कल को हम हुकूमत की मुखालफत करते हैं तो हमें भी आप बैन कर देंगे। मीडिया जिसको अभी तक कंट्रोल किया हुआ था, और मीडिया जो अभी तक इस बात पे रिपोर्ट नहीं कर रहा था, आज अब मैं देख रहा हूँ कि मीडिया का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि मुफ्ती मुनीवर रहमान की कॉल पे पहिया जाम हड़ताल है, मुफ्ती मुनीवर रहमान की कॉल पे शटर डाउन है। मुफ्ती मुनीवर रहमान जो हैं उनके साथ दीगर उलमाए और अकाबरीन जो हैं उनकी वजह से एक जो है अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो अब उनको मीडिया रिपोर्ट करता है कि नहीं करता।
और वही है, तो कह सकता है कि तहरीके लब्बैक को कलअदम तहरीके लब्बैक तो कह सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा कि अब उसकी रिपोर्टिंग ना हो। अभी तक तो मुझे मेरे सामने खुलकर रिपोर्टिंग नहीं आ रही, और लगता ही है कि अभी तक पैमरा और इस्लामाबाद में जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने चैनल के मालकान को ज़रा बांध के रखा हुआ है, और अखबार वाले भी उस तरह से नहीं लिख रहे। सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन का दौर दौरा है, हर एक जो है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता 2017 के जुलूस और 2017 की जो वीडियोस और विजुअल्स हैं उनको आज का कह के वो डाल रहे हैं। बहरहाल ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत ने इंफॉर्मेशन के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है, और जब आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं तो इंफॉर्मेशन वो उसके अंदर से डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। इसलिए यहाँ पे चाहिए एक हेल्पलाइन बनाई, और फौरी तौर पे वो जो है इसको हंगामी बुनियादों पे इसको डील करें, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें, एम्बुलेंसेज वहाँ पे भेजें जिन लोगों को ज़रूरत है। और अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपकी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई रिहा होता है या कोई फ्री होता है, तो उनकी मुद्दत में पर्चे मत काटें, ये 2 नंबरी के मुतरादिफ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो टाइम दूर नहीं है कि ये लोग कहेंगे इस्लामाबाद छोड़ दें, ज़रा बुज़दार की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। तो उस्मान बुज़दार साहब, अब 2 नंबरियाँ तो नहीं चलेंगी। जो वादा करेंगे उसको पूरा करना पड़ेगा, जो आप बात करेंगे उस पर अमल करना पड़ेगा, वरना फिर जो है इस वक्त आपको पता है कि तहरीक लब्बैक और उनके साथ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो सरापाए एहतजाज है, और ये किसी भी रुख मोड़ सकता है। ये इस वक्त 2:40 का वक्त हुआ है। अब जैसी जैसे अपडेट्स आएंगी, पीर का दिन है, आज 19 तारीख है, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं, मैं आप तक लेके आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट